अस्सलाम वालेकुम सामीन। गारे हिरा में एक रात का अगला बाब शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और शेयर उन लोगों को ज़रूर कीजिएगा जो कि बहुत अरसे से गारे हिरा में एक रात पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से वो पढ़ नहीं सके। तो वो अब इस किताब को मेरे थ्रू सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी नानी जान हाजन फातिमा बेबी जी का सहन, जिसके एक कोने में धरेक का एक दरख्त था। इतने पत्ते गिरते कि माचंद खुर्शीदा के लिए वबाले जान हो जाते। वो दिन में 2 मरतबा सहन में झाड़ू फेरती तो भी हर जानिब जर्द पत्ते सिरकते रहते। दूसरे कोने में कोठे पर जाने वाली कच्ची सीढ़ियां थी, जिनके तले सुलगते उपलों पर धरी चाटी में धीरे धीरे गर्म होते दूध की सतह पर खजा रंग पत्तों ऐसे तांबे रंग की बलाई की तह इतनी घनी होती कि उंगली चुबो कर उसमें छेद करना मुश्किल हो जाता। एक सहन मस्जिद कुर्तुबा का था, जिसे जिसे सहन नारंजिस्तान कहते हैं, कि वहाँ नारंगियों के पेड़ झूमते हैं और उस पर साया करता वो मीनार। 13 मीनारे बुलंद जलवाए गर जिब्राइल। और मैं वो सुरंग पार करके जिस सहन में दाखिल होता, यही तो जलवा गाए जिब्राइल था। मस्जिद कुर्तुबा के सहन पर फोकियत रखता था। एक और सहन जो मेरे बदन में आबाद है, मेरा भाई घर का है, जिसके कोने में किसी जमाने में बेरी का एक तनावर दरख्त हुआ करता था। और मेरी दादी जान ने खबर पाने के बाद कि उनके इकलौते बेटे के हाँ औलाद मुतवक्को है, तो उन्होंने एक शब ख्वाब में देखा कि सहन की बेरी की हर शाख पर दिए जल रहे हैं। और अगली सवेर भागी भागी मौलवी नूरुद्दीन के पास गई कि कैसा ख्वाब है। तो उन्होंने कहा था कि बीबी तेरे यहाँ एक पोता होगा और उसके दिए जलेंगे, रोशनी करेगा। मस्जिद उमैया का भी एक सहन था। मस्जिद के अंदर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के हाथ के पंजे की हड्डियां सोने की तारों से जकड़ी हुई एक शोकेस में थी। सहन के उस रुख पर जिधर सलाहुद्दीन अयूबी का मज़ार है, मस्जिद की दीवार से परे शहर दमिश्क के कूचे में उस रुख पर वो मकाम है जहाँ करबला के बाद यजीद ने दरबार लगाया था। और वो मकाम था जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम का बरीदा सा रखा गया था। घरेलू सहन तभी होते थे जब लोग कम होते थे और खुदा की ज़मीन ज़्यादा। एक और मेरे मन को लगने वाला सहन जो टेक्सला में जोलियां के खानका का है, और इनसे अलग एक ऐसा सहन जो कहीं नहीं और फिर भी हर हसास इंसान के अंदर है। इश्क आतिश का सहन जो वेड़ा कहलाता है। कदी आओ वेड़े दे मैं लुक छुप नेर बहावा। इस वेड़े में शाह हुसैन मस्त हुए, बुल्ले शाह नाचे और रोही के वेड़े में ख्वाजा फरीद प्रहाल हुए। यूं बहुत से सहन है जिनका बयान हो सकता है, और बहुत से वेड़े हैं जो रांझन के हैं। लेकिन गारे हिरा के आगे जो छोटा सा सहन है, इसी वेड़े में सबके रांझन आया करते थे। ये उन तमाम सहनों वेड़ों की माँ है। कैसे ऐसे कि क्या मेरी नानी जान, मेरे आबाई घर, मस्जिद कुर्तुबा, मस्जिद उमैया, जूलिया के निका खानका और बुल्ले शाह, शाह हुसैन, ख्वाजा फरीद के वेड़े हो सकते थे। अगर ये एक वेड़ा ना होता, ये ना होता तो कुछ भी ना होता। वो इस वेड़े के तो जिब्राइल भी शुक्रगुजार हुए होंगे कि रांझन यहाँ ना आता तो वह कैसे यहाँ अपना जलवा दिखाते। जमाले यार ने सहन को रोशन किया तो जिब्राइल को रास्ता दिखाई दिया, और मैं इसी सहन में इस वेड़े में दाखिल हो चुका था। और शाम भी हो चुकी थी, तारीकी हो चली थी। मैं तनहा ना था, 2-4 ईरानी ज़ायरीन भी थे, लेकिन इनसे कुछ सलाम दुआ ना हुई। वो जल्द अज जल्द गाल में नफरत अदा करके वापस जाने की फिक्र में थे। मुझे चंदा जल्दी ना थी, मैं बेफिक्र था। थोड़ी देर बाद वो ईरानी कुछ पढ़ते हुए सुरंग में दाखिल हुए और उस अंधेरे में तहलील हो गए। हम दोनों सहन में तनहा बाकी रह गए, मैं और नयाज। हम तनहा हुए तो जबले नूर की चट्टानों में से जो आसमान झुकता था, जिसमें भी कुछ देर बाद 10वीं के चांद ने नमूदार होना था कि ये माह के चांद की 10वीं तारीख थी। जब मैं उस सहन में दाखिल हुआ तो उससे आसमान से एक अजीब सी बेसरोसामा दहशत हुई। मेरे कल्ब के गिर्द स्याह जाले बुनने लगी। कहीं नियाज मुझे यहाँ तनहा छोड़कर ना चला जाए। मुझ में कुछ ताब ना थी इस जबल की घाटी की गोद में पोशीदा सहन में तनहा रहने की। मैं यहाँ इस मकाम पर अकेला नहीं रह सकता था, जी नहीं सकता था। मुझे इतना खौफ आया यहाँ की तन्हाई से। साहिब नयाज एक जानिब ताल्लुक से खड़ा था। उसे इस मकाम में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ना थी, और ना उसके अंदर कोई डर था कि वह जाने कब से जबले नूर का बासी था। आप नफल अदा कर लो, गार खाली है। मैंने अभी तक गार की जान नजर भरकर ना देखा था, जानबूझकर गाफिल सा रहा था। मुझे तारीकी में खो सी नजर आई, और उसके फर्श पर सफेदी सी नजर आई जो संगे मरमर की चंद सिलें थीं। गारे हिरा दरअसल लुग़वी मानों में गार नहीं, गारें तो एक खास हैयत, एक मखसूस शक्ल रखती हैं। मुद्दतों से गारों के अंदर के तौर पर पहचानी जाती हैं, जैसे मोहर अमरादों की खानका के खंडरों के ऐन ऊपर पहाड़ों में टेक्सला की वादी में एक वाज़े गार है जिसमें हज़ारों चमगादड़ें क़याम करती हैं, और वह गार जाने कहाँ एहतमाम पजीर होती है। या फ्रांस और स्पेन की गारें जिनमें कदीम अहद के इंसान के मुसव्वरी के नमूने महफूज हैं। असहाबे कहफ की गार थी। यह गार वैसी ना थी। पिछले ज़मानों में, शायद लाखों बरस पहले के ज़मानों में, किसी जलजले के नतीजे में, किसी कुदरती आफत के अथल पथल के बायस
जैसे यहाँ तक आने वाली सुरंग वजूद में आई थी, तकरीबन ऐसी चंद बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी या उन्होंने मकाम छोड़ा। जब वो साकत हुई तो उनके दरमियान कुछ जगह बन गई, एक खो वजूद में आ गई। बेतरतीबी से ऊंधे सीधे पड़े पत्थरों और चट्टानों में खला सा पैदा हुआ। चनाचा हिरा की पहाड़ी की ढलान पर इस खो ने जन्म लिया, जैसे एक बाकायदा गार नहीं कहा जा सकता था। इसके अंदर अथाह तारीकी थी। मैं इस खो में कदर झुक कर एहतियात से अंदर दाखिल हुआ कि जो पत्थरों से ढकता था वो भी झुका हुआ था, उसके साथ सर टकरा सकता था। फर्श के कुछ हिस्से पर संगे मरमर की मामूली सिले नस्ब थी जो तारीकी में सफ़ेद नजर आती थी, और उन पर एक बोसीदा मुसल्ला बिछा था जो लाखों नहीं तो हज़ारों नफल परस्त अफराद के घुटनों मशद्दों से बोसीदा हुआ था। मैंने अपने तिब्ती रुकसैक में से वो मुसल्ला निकाला जो मेरी बहू राबिया ने मुझे अता किया था, और उसे बहुत अजीज इसलिए रखती थी कि उसकी वालिद खानाकाह में बहुत सी रातें इसी मुसल्ला पर इबादत में गुजारी थी। इसकी कलर स्कीम में नीलाहट के मुख्तलिफ शेड हैं, गहरे समंदर नीले से आसमानी नीलाहट और फिर नील घले नीले तक सब पर दो हैं, और दोनों जानिब सरों के दरख्तों की शबाहतें बुलंद होती हैं। मैंने इस जानमाज को गारे हिरा के फर्श पर पहले से बिछे बोसीदा मुसल्ला पर बिछाया और मुँह बल काबे शरीफ और इस इत्तफाक कही या मुशीयत के काबा गार में खड़े शख्स के ऐन सामने की रुख पर है। ये दाएं या बाएं जानिब भी हो सकता था, पुश्त पर भी हो सकता है, लेकिन नहीं है। सामने जहाँ गार की तारीकी बढ़ती है उसी जानिब है। मैं इकरार कर लूँ कि नफल अदा करते हुए गर्क ना हुआ, मगर ना हुआ, बल्कि मुसल्ला व सद्दे के मकाम पर नजर रखने के बजाय नजर को बाहर भटका कर सामने गार के आखिर को गौर से तकता रहा। वहाँ एक छोटी सी दरार थी जिसमें से रात की स्याही में कुछ रोशनियाँ दिखाई देती थी, लेकिन जैसा कि रवायत में चलाया कि खाना काबा दिखाई ना देता था, ये ऐन मुमकिन है कि तब दिखाई देता हो और 1400 बरस के दौरान चट्टानों पत्थरों किसी कुदरती तगीर के बायस के सकने से अब ना दिखाई देता हो। नफल अदा करते हुए वसल से मुस्कुराहट में था, मगन ना था, मुस्कुरा रहा था। क्यों? इसलिए कि कहाँ वो अयाम थे, हज के दिन थे, जब मैं इस गार की छत पर बैठा उन पर हसरत की नज़र करता था जो सहन में भरे पड़े थे, और उस एक फर से हसद करता राख होता था जो गार के अंदर हाथ बांधे खड़े होते थे। वो कहाँ ये शब्द थी कि मैं तन्हा था अंजुमन में और सहन में सिर्फ नयाज था जो अपनी लताल की खामोशी की बिना पर ना होने के बराबर था। मैं कैसे इत्मीनान सुकून से गारे हिरा में नफल पढ़ रहा था, और ना ही कोई अपनी बारी के लिए बेचैन मुंतज़िर था, मुझे धकेलता था। बस मैं था। शायद मुझसे तो को वाबस्ता कर ली जाए कि अब मैं उस अलवही कैफियत को बयान करूँगा जो मुझ पर मकाम इकरा में जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बसेरा था। आसपास के पत्थरों में उनके लम्स की हिद्दत थी, वहाँ मुझ पर तारी हुई। ऐसा हरगिज़ ना हुआ, इसलिए मैं कैसे बयान करूँ। मैंने दो नफल मुस्कुराते हुए और मुसरफ कैफियत में ऐसे अदा की जैसे मैं स्नो लेक पर हूँ, करम्बर झील के किनारे हूँ, फेरी मेडो के जंगल में हूँ, जहाँ से खूबसूरती है। उस खूबसूरती के सामने सर झुकाकर उसको शुक्र अदा करता हूँ जिसने उसे मेरे लिए तख्लीक किया है। ना ख्याल था किसी सवाब का, ना आखिरत में लिए जाने वाले हिसाब का। बेशक इसमें बहुत मुबालगा है कि वो शम्मा जिसने उजाला किया 40 बरस तक गारों में, कि एक गार ही तो थी जो ये गार थी, और 2-4 बरस 40 में तो हरगिज़ नहीं। शायर अदीफ़े काफ़िए की कैद में मजबूर हकाइक से तजावज़ कर जाता है, लेकिन नसर निगार की सहूलत हासिल नहीं होती। उसने तो वही बयान करना जो होता है, जो हकीकत और मुशाहदे पर मबनी होता है। उसका अंदाज़े बयान शायर की माने शौक नहीं होता, लेकिन दिल पर असर करने की सच्चाई से लबरेज होता है। तो मैं उस गार में से था जिसे एक शम्मा ने उजाला था। मैं शाऊरी तौर पर कोई भी कैफियत अपने आप पर तारी नहीं करना चाहता था, अपने आप को आमादा नहीं करना चाहता कि मैं कहाँ हूँ। जो कुछ होना है खुद हो, इसलिए कुछ अमल दखल ना हो। जब सलाम फेर कर उठा और मुड़ कर देखा तो न्याज के सिवा सहन में अब भी कोई ना था। मैंने फिर से हाथ बांध लिए। मजीद नवाफिल के बाद मैं मुसल्ला से बैठने को था कि फिर कुछ ख्याल है। पीछे देखा तो सहन अभी तक वीरान, कोई भी मेरे गार से निकलने का मुंतजिर ना था। मैंने फिर से नीयत कर ली, यानी जब तक सूरज चमकता है इतनी देर तो अपनी घास सुखा लो। मैं अगरचे एक हालत सुकून में था, गहरे इत्मीनान में था, और मुस्कुराहट अभी तक मेरे लबों से रुखसत ना हुई थी, लेकिन सब कुछ आर्जी साबित हुआ। यकदम मुझे इस वीरान और तारीख चट्टानियाँ माजगाह के अंदर पूरी रात बसर करने के ख्याल से वहशत होने लगी। मैं फिर से खौफ का शिकार होने लगा। वो डर फिर से मेरे अंदर जड़ें पकड़ने लगा कि इस मकाम पर जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे, मैं खड़ा हूँ। जहाँ जिब्राइल अमीन आते थे, तो मैं कैसे एक रात यहाँ सह सकूँगा। मैं एक डरपोक शख्स हूँ। मुझ में ना वो वाबस्तगी है, ना उजाला जिसकी रोशनी में मुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देता रहता। मैं तो अंधेरों में भटकने वाला था, मुझे यहाँ कुछ दिखाई ना देगा, ये मेरे बस की बात ना थी। मैं किस मकाम पर, बेशक वीरान हो तारीकी में जा चुका हूँ, वहाँ थोड़े बहुत डर खदशे के साथ रात गुजार सकता था, लेकिन किस मकाम पर, इस मकाम पर नहीं। यहाँ तो मेरे साथ जाने क्या हो जाए, मेरा तो कलेजा फट जाए रौब और दहशत से। चनाचा मैंने फैसला किया कि आरजू पूरी हो गई। इत्मीनान से कुछ वक्त गारे हिरा में गुजार लिया तो बेहतर यही होगा रात गुजारने का इरादा तर्क करके यहाँ से निकल जाऊं। टॉर्च की मदद से
टॉर्च की मदद से मैं किसी न किसी तरह 1-1.5 घंटे में नीचे पहुंच जाऊंगा, बल्कि नयाज से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी मेरे साथ चले। मेरा हाथ थाम कर दामन तक पहुंचने में मददगार साबित हो, और एक मरतबा नीचे पहुंच जाता तो वहाँ से टैक्सी का असूल दुश्वार ना होगा और मज़ीद 1 घंटे के मुसाफिर के बाद जद्दा पहुंच जाऊंगा अपने घर में, जहाँ चिकन नूडल का डिनर मैमुना, राबिया और सलजूक मेरे मुंतज़िर हैं। इंसान भी कैसा खुदगर्ज होता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रात बसर करने के बजाय अपने घर को फूकियत देता है। चनाचा मैंने फैसला कर लिया, जोगर्स पहन लिए, मुसल्ले समेट कर फिर से रुकसैक में रख लिया और दूध के कुछ घूंट हल्क में से उतारकर सहन में आकर उसकी दीवार के साथ लग कर जबले नूर की दूसरी जानब जो वादियाँ अंधेरे में उतरी नहीं थी और जहाँ रोशनियाँ बढ़ती जाती थी उन्हें देखने लगा। सामने जो पहाड़ थे वो तारीकी में जिंदा लगते थे, सांस लेते हुए करीब आते महसूस होते थे, जैसे गारे हिरा के साथ उनकी उनसियत का रिश्ता हो, वो मुद्दतों से आशना हो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार से निकलकर यकीनन इसी सहन में आते थे और उन ज़मानों में इसकी दीवार ना थी, तो उन्होंने यकीनन यहीं खड़े होकर सामने इन्हीं पहाड़ों में एक शख्स को आसमान तक बुलंद होते देखा था। वह घबरा कर अपने रुख बदलते थे तो वह शख्स वहीं नजर आने लगता था। और वर्का बिन नौफल थे जिन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी दूर के बताया। वो शख्स जिब्राइल थे। अगर यहाँ गारे हिरा ना होता, मेरे सामने सिर्फ ये पहाड़ होते, तब भी मुझ में हिम्मत ना होती कि उनके सामने एक रात बसर करूँ। मुख्तसर सहन में बहुत तारीकी थी। जबले नूर का वो रुख जो वादी काबा की जानिब था, जिधर बंगाली बाबा विराजमान था, वो तो वादी में रोशन बस्तियों की तुफैल हल्की सी रोशनी में नहाया लगता था, पत्थरों और चेहरों की पहचान हो जाती थी। लेकिन उधर जिधर गारे हिरा वाक़या थी, जबल का ये रुख पूरे का पूरा तरीके में डूबा हुआ था। यकदम ख्याल है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बेकार खड़ी उंगलियां चटका रहे हो, गारे हिला खाली है और तुम उसकी जाने पुष्ट की लापरवाही बरतते इधर पहाड़ों को तकते जाते हो जिन पर जिब्राइल आए थे और जिनके लिए आए थे, उनके घरों से गफलत बरतते हो। चनाचा में शर्मिंदा से होकर फिर गार में गया और उसी बसीदा जा नमाज पर खड़े होकर मुँह बल काबे शरीफ। गार के आखिर में ये तंग होता चला जाता था, शगाफ था। उसी में से दिखाई देने वाली रोशनी में अब ज्यादा रोशनी थी कि तारीकी के बढ़ने से उसकी लो तेज हो रही थी। मेरा तिप्ती थैला सहन में पड़ा था। न्याज चट्टान के साथ टेक लगाए खामोश बैठा था। वो क्यों मेरा साथ दे रहा है? उससे मुझसे क्या हमदर्दी हो सकती है? यहाँ हजारों हर रोज आते जाते, मैं उनमें से एक था। क्या उससे मुझसे कुछ गर्ज थी? उसने यूं ही तो अपने आप को मेरे लिए वक्फ तो नहीं कर दिया था। ऐसे मकामात में इंसान कितनी देर बेगर्ज रह सकता, लेकिन मुझे वो गर्ज वाला ना लगता था। मुझे लगता था बुनाई तो पे एक हमदर्द और मिलनसार शख्स है। उसके दिल में मुझसे कुछ हासिल करने का लालच ना था। नयाज जी साहिब वो जरा करीब हो गया। चलें, अगर ठहरना है तो अभी ठहरो, आपकी मर्जी। नहीं चलना चाहिए तो चलें। नयाज, क्या आप मुझे नीचे तक ले जाओगे? कहना तो मैं ये चाहता था, अगर आप मुझे नीचे तक ले जाओगे तो मेरी जेब में कुछ रियाल है, लेकिन मैं कह ना सका। क्यों नहीं तार साहब, मैं साथ चलूंगा आपके। इस टाइम नीचे जाना ज़रा मुश्किल होता है, हम तो आते जाते रहते हैं। यूँ भी थोड़ी देर में मुझे वैसे भी नीचे जाना है खाना खाने के लिए। बंगाली बाबा का भी खाना ऊपर लाना है, तो आपको भी साथ ले जाऊंगा। चलें, अभी कुछ देर ठहरते हैं फिर चलते हैं। ठीक है साहिब। वो फिर चट्टान के साथ टेक लगाकर उसका एक हिस्सा बन गया। जो ही न्याज ने मुझे नीचे ले जाने पर रजामंदी का इजहार किया, मैं एक अजीब अफसरदगी में चला गया। अभी चंद लम्हे पेश में अपनी आरज़ू की तकमील में मुस्कुराता खुश था, और अभी ऐसा आर्जदा हुआ जैसे इस जहान में मेरा कोई ना हो। ऐसी आर्जदगी में मुब्तला हो गया जैसे फेरी मेडो के जंगल में खुलने वाले स्ट्रॉबेरी के पहले सफ़ेद फूल को देखते आप नहीं थकते, उसके बिछड़ना नहीं चाहते। जैसे स्नो लेक की एक रात में उस पर सफ़ेद हंस तैरते हैं तो आपने इस मंजर से जाना होता है, लेकिन जाना नहीं चाहते। न्याज, आप तो बरसों से इधर हो, तो यहाँ गारे हिरा में लोग पूरी रात भी बसर करते हैं। मैंने नहाए ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया। नहीं साहिब, फजर के वक्त आ जाते हैं, कभी मगरिब तक ठहर कर चले जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सारी रात आना जाना लगता रहता है, लेकिन इधर रात भर के लिए कोई नहीं ठहरता। यहाँ क्या करेगा पूरी रात ठहर कर? हाँ न्याज, नफल अदा कर लिए, ज़ायद कर ली, चंद पत्थरों को चूम लिया, तो फिर इसके बाद जो यहाँ रात बस करने से क्या फ़ायदा? वो अपने फैसले को खुद ही तकवीत देने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ आज तक जब से तुम यहाँ हो, किसी ने रात बसर नहीं की। वो सोच में पड़ गया। हम दोनों दूसरे के लिए तारीकी में गुम थे, इसलिए मैं उसके चेहरे से अंदाज़ा नहीं लगा वो किस सोच में है, बल्कि उसकी जाने से जो खामोशी थी वो मुझे इतला करती थी कुछ हिसाब किताबें मसरूफ़ है। हाँ, 2 लोग आए थे, वो यहाँ ठहरे थे। कहाँ से आए थे? पाकिस्तान के थे, बहावलपुर से आए थे। वो यहाँ 2-3 दिन ठहरे थे। दिन के वक्त चूँकि यहाँ बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए वो ऊपर छप्पर तले सोए रहते और रात के टाइम इधर आ जाते, पूरी रात इबादत में गुजारते। ये कुछ 6-7 साल पहले की बात है। उनके बाद इधर कोई नहीं ठहरा। क्या मैं यहाँ रात बसर कर सकता हूँ? नीचे नहीं जाएंगे? वो तो जाऊँगा, यूँ ही पूछ रहा हूँ। अगर मैं ठहर जाऊँ तो खतरा तो नहीं, कोई पाबंदी तो नहीं? नहीं जी, पुलिस वगैरह तो तंग नहीं करती। कभी कभी करती है साहब। इधर जो लोग हैं वो तकरीबन सब के सब गैर कानूनी हैं, तो पुलिस हमारे को पकड़ने के लिए जब ऊपर आती है तो ऊपर आना कोई आसान काम तो नहीं, तो कम ही आती है। अगर आ जाए तो हमें पहले से खबर हो जाती। हम इधर उधर छुप जाते हैं, कुछ गार में छुप जाते हैं, गारे हिरा में। नहीं जी, सबसे पहले तो इसी की तलाशी होती है। यहाँ कौन छुप सकता है? इधर इसी जानब जबले नूर के ढलान में एक और गार है जिसका सिर्फ हमें पता है। वहाँ
यानी कोई ख़ास खतरा नहीं, पाबंदी नहीं हुकूमत की जानिब से। यानी अगर मैं चाहूँ तो रात यहाँ बसर कर सकता हूँ। आप यहाँ रहना चाहते हैं, नीचे नहीं जाओगे? नीचे जाऊँगा, लेकिन यूं ही मालूमात हासिल कर रहा हूँ। तो रह जाओ, कोई मसला नहीं यहाँ। लेकिन यहाँ करोगे क्या? नफल पढ़ लिए तो रात रहकर क्या करोगे? न्याज जो एक अरसे से यहाँ आता जाता था, उसके लिए महज चंद पत्थर थे और रोज़ी का वसीला था। और हाँ, गारे हिरा को ढकते, उसको दीवार करते, जो बड़े बड़े 4-5 पत्थर थे, इन सब को अजियत दी गई थी। उन पर बहुत भद्दे अंदाज में गारे हिरा पेंट किया गया था, इतने बुरे पेंट से कि अगर वो पत्थर बोल सकते ज़रूर एहतजाज करते। हम पर तो लोगों ने कीमियाई सुर्ख और सब्ज रंग में जो पोचे फेरे हैं, हमें आलूदा किया। तुम नहीं जानते पेंट से तुमने हमारे वो मसाम भी भर दिए जिनमें हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांस हर मसाम में संभाल रखे थे। हम पर जहाँ जहाँ उनका लिम्स महफूज था, तुमने लिम्स पर बुश फेर दिया। कहीं उनकी हथेलियाँ सब थी और तुमने उनको मिटा दिया, मलिया मेट कर दिया। कैसे लोग हो? दिन के वक्त तो ये आलूदगी बहुत दुख देती थी, वाजी वयां होती थी। अलबत्ता रात में तारीकी में गुम हुई और सिर्फ पत्थरों के हवाले नजर आते थे। अगर रियाज दरियाफ्त करता था कि इन पत्थरों में रात रहकर करोगे क्या, तो मैं इस मुवर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता था। वो एक मुद्दत से यहाँ रहता था। ये पत्थर इस जैसे लोगों का रोज़गार थे और यूं भी तवील कुर्बत अकीदत को ख़त्म कर देती है। पर्दा उठ जाए तो जुनून कम हो जाता है। दूरी ही उस तलस्सुम को तख्लीक करती जिसका मैं शिकार था। नाआसूदगी ही इश्क आतिश को मजीद भड़काती है। वसल में तवालत गर्मई जज्बात को सरो कर देती है। फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं जबल नूर का बासी होता, बरस हा बरस से अपने बाल बच्चों का पेट पालने की खातिर ऊपर आने वाले ज़ायरीन के सदका खैरात का तालिब होता। सिर्फ पानी पीने की खातिर मुझे इस कोह की दामन से उतरना पड़ता। खाना में वहीं से मैसर होता। दिन भर तेज़ धूप में भाग दौड़ करता और रात को खुले आसमान तले पत्थरों पर नींद में जाने की सही करता, तो मेरे लिए भी ये महज पत्थर हो जाते। तो नयाज को जो हैरत हुई थी कि यहाँ रात रहकर क्या करोगे, तो उस हैरत का सबब था। करना क्या है नयाज? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर उस वक्त नीचे चला जाऊँ तो क्या पता कोई टैक्सी मैसर हो या ना हो। अगर मिल भी जाए तो मैं बहुत देर में जद्दा पहुँचूंगा और खामखा बहू रानी को डिस्टर्ब करूँगा। तो सिर्फ इसलिए सोच रहा हूँ कि यहीं सो जाऊँ, फिर सुबह सवेरे निकल जाऊँ। क्या ख्याल है? रहना चाहते हो तो रह जाओ। न्याज एक दुबला पतला, एक न्याजमंद और मददगार खसलत वाला नौजवान था। लेकिन तुम ये बताओ कि रात वक्त तुम कहाँ सोते हो? कभी नीचे भी चला जाता, चोटी से उधर ज़रा नीचे जहाँ सीढ़ियों का अख्ताम होता। मैं वहाँ थोड़ी सी हमवार जगह है, वो खुली फ़ज़ा में है, कभी वहाँ सो जाता। 2-3 और लोग भी होते हैं इधर इस सहन में नहीं सोते। तारीकी में उसकी मुस्कुराहट अयां होने लगी। इधर तो बंद जगह है, खुली तो नहीं। इधर तो साहिब बहुत गर्मी होती है, ऊपर वहाँ हवा लगती है, आराम से नींद आ जाती है। इधर कभी नहीं कोई नहीं सोता। नहीं, इधर हवा नहीं। अच्छा, मैंने सिर्फ इतना कहा। वो गच्चे न्याजमंद खसलत का था, लेकिन मुझे महसूस हो कुछ बेजार तो नहीं, बेचैन हो रहा है। साहिब, आप इस टाइम नीचे नहीं जाना चाहता तो बेशक ना जाओ, इधर सो जाओ। मैं आपको इधर जो हमवार खुली जगह है वहाँ ले चलूँगा, उधर आराम से सो जाओ। तो नींद नहीं आएगी, गर्मी बहुत है। मैं समझा नहीं सकता था कि उसकी नासमझी मेरी समझ में आती थी कि मैं महज रात गुजारने की खातिर उधर नहीं ठहरना चाहता था। गारे हिरा से अलग होकर जबल नूर किसी घाटी में जो हमवार खुली जगह, वहाँ निस्बतन आरामदेह हवा लगती रात नहीं गुजारना चाहता था। यहाँ इस मकाम पर, इस खोह के अंदर, जहाँ हवा का झोंका भी ना था, जहाँ शायद कीड़े मकोड़े बिच्छू भी रेंगते हों, यहाँ रात गुजारना चाहता तो यही था कि लेकिन दहशत मेरा दामन न छोड़ती थी। मुझे एक सहारे की मौजूदगी की तलाश जो मुझे हिम्मत दे और सिर्फ न्याज मुहैया कर सकता था। यार न्याज, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। यहाँ अगर आप ये मेहरबानी करो कि आज की रात यहीं इस सहन में सो जाओगे तो मैं रह जाता हूँ, वरना चला जाता हूँ। इधर तो बहुत गर्मी होगी, हवा बिल्कुल नहीं होगी। बेशक नहीं होगी, लेकिन मैं इधर ही सोना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर नहीं, फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा। एक यहाँ ही क्यों सोना चाहते? उसके लबों पर आता आता रह गया। शायद वो मेरे बारे में कुछ तशवीश में मुब्तला हुआ। कैसा शख्स है? कहीं कोई सरफिरा तो नहीं? अकेला क्यों नहीं सो सकता अगर इधर ही सोना है? दरअसल मुझे यहाँ रात गुजारने के ख्याल से खौफ आता है, मैं डरता हूँ। डर कैसा साहिब? वहाँ ऊपर हम लोग होंगे, उधर कोई खतरा नहीं, मैंने आपको बताया है। फिर भी नयाज कुछ बोला नहीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ खौफ खाने की या डरने की क्या बात है। कुछ पत्थर हैं आड़े तिरछे जिनके अंदर खो है। फिर उसने एक मासूम बच्चे की माने हंसते हुए कहा, ठीक है साहिब, आप मेहमान हैं, मैं इधर आ जाऊँगा, इधर सो जाऊँगा। ज़मीन पर ही सोना है तो उधर क्या और इधर क्या, लेकिन गर्मी होगी। मेरा ख्याल कि मैं भी एक मासूम बच्चे की माने थी। मुस्कुराए। मेरे सीने पर जो बोझ था गारे हिरा के भारी पत्थरों का, वो हट गया और एक छोटा सा दिया जिसकी मुन्नी सी लो ने मेरे मन मंदिर को रोशन कर दिया। मैं यहाँ तस्लीम करना चाहता कि मैं उस लम्हे तक हालत इनकार में था। और ये सिर्फ नयाज था जिसके जादू भरे तसल्ली भरे अल्फाज मुझे इकरार तक ले आए, वरना मैं तो फरार होने को था, बेघोड़ा हो जाने को था। अगर वो इधर सो जाऊंगा ना कहता तो मैं कुछ देर बाद यकीनन जबल नूर से उतर आता।
तुम्हें तकलीफ तो होगी नियाज। मैं कभी किसी शख्स का इतना शुक्रगुजार नहीं हुआ जितना कि उस लम्हे उसका हो रहा था और मैं इजहार नहीं कर पा रहा था। दरअसल मैं यहाँ आया ही इस नीयत से था, इस तिप्ती थैले में रात गुजारने का सामान लाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। जब फैसला हो गया, बोझ उतर गया, मैं आज की रात यहीं बसर करूंगा और नियाज अपना बोरिया बिस्तर यहाँ ले आएगा इस सहन में। मैं झील सराल की सतह पर हलकोरे लेता एक पर था किसी राजहंस का। पानियों की ठंडक पर तैरते अमन में था, शांति में था। खिला में डोलते खलाबाज की माने बेवजन था और अपनी बेवजनी से अजीब कैफ हासिल कर रहा था। मेरा दिप्ती थैला सहन के एक कोने में पड़ा था। क्या इसे उठाकर अभी से गारों के अंदर रख दूं या कुछ सब्र करूं? गार का घर खाली पड़ा है तो भी अभी इसमें आबाद हो जाऊं या कुछ सब्र कर लूं? जब आप किसी हैरत कदा मंजर से गुजरते हैं किसी पहाड़ी मुसाफिर के दौरान, तो आप उसे किसी और नजर से देखते हैं। जब वही मंजर आपकी शब की कयामगाह हो, आपने रात भर वहां ठहरना, उसी पर मोहल्ले का आसमानी गुम्बद को उसी रात में देखते रहना। अगर सितारे नमूदात उन्हें और महताब उभरे तो उसे, और तलू के रंगों में आंखें खोलनी हो तो फिर उसी मंजर को आप किसी और अपनायत और कयाम की नज़र से देखते हो। अभी कुछ देर पहले यही इम्कान था कि मैं सरसरी गुजरने वालों में से था, इसलिए गारे हिरा को, उसके सहन को और इस तरह से नज़र में बढ़ता। तो अब यहाँ रिहाइश की सूरत निकल आई थी। तो ये एक घर लगने लगा था। मैं सहन की वाहिद दीवार के पत्थरों पर कोहनियाँ जमाए कभी सामने के पहाड़ों पर नजर करता और कभी खाई में झांकता था। उधर से जबले नूर के इस रुख से इसी खाई की जानिब से कोई शख्स ऊपर आ नहीं सकता था जब तक वो चट्टानों पर चढ़ने के आलात से लैस ना हो। और उन जमानों में तो ये ईजाद ना हुए थे। इन्हसारे हिम्मत और कदमों की इस्तकामत पर होता था। यूं भी अगर दूसरी जानिब वादी मक्का की जानिब से यहाँ तक आना मुमकिन था तो कोई शख्स इधर से क्यों आएगा? मैं कोई पैमाई की यही हिसाब किताब कर रहा था, अंदाजे लगा रहा था, जब यूं झांकते हुए नीचे चट्टानी ढलान पर नीम तारीकी में दो चार लंबी दुमों वाले मेरे हम शक्ल जानवर नजर आए, जो कभी इस पत्थर और कभी उस चट्टान पर कूदते फलांगते नजर आए। और वो नजर तो बंदर ही आते थे, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि वहाँ बंदर होते? जबले नूर की घाटियों में पत्थरों पर चलते कूदते वहाँ बंदर कैसे हो सकते थे? अगर होते तो कोई ना कोई तो उनका जिक्र करता, तो उनका जिक्र क्यों नहीं आया? फिर मुझे रिचर्ड बर्टन का हवाला याद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वादी मक्का की घाटियों में ना सिर्फ बंदर होते थे बल्कि बड़े बड़े बिनमानस या गोरीले भी पाए जाते थे। तब मुझे ये हवाला बहुत अजीब सा, किसी कदर नाकाबिले यकीन लगा था, लेकिन अब मैं उन्हीं बंदरों को अपनी आंखों से देख रहा था कि मैं वादी मक्का की घाटी के ऊपर ही तो ये नज़ारा कर रहा हूँ। मैं जाने किसी भी ज़ाहिर ने, किसी हाजी बाबा ने का तस्करा क्यों नहीं किया? उनसे कुछ ने तो इन्हें देखा होगा, शायद इसलिए कि बंदरों को उस मुकाम पर होना उनकी अकीदत से सरशार बदन को और रूहानी जज्बात को मजरूह करता था। और उनका तस्करा करने में क्या मजायका था? मैंने मुड़कर न्याज से रुजू किया। ये नीचे बंदर है ना? हाँ साहिब, उसने वहीं खड़े खड़े जवाब दिया। इधर जबले नूर पर रहते हैं जी, इधर ही होते हैं। सब लोग इनसे बड़े आजिज हैं साहिब, सामने रखा खाना उठाकर ले जाते हैं। हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते। हरम के इलाके में रहने वाले बंदर हैं साहिब। ये जो गारे हिरा के दाखिले के बराबर में जो बड़ा पत्थर लगा, लोग नफल अदा करने से पहले इस पर हाथ का सामान और कैमरे वगैरह रख देते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो कि बंदर व सामान खास तौर पर कैमरे उठाकर नीचे खाई में कूद जाते हैं। तो यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं हम उनको खबरदार कर देते हैं कि सामान कहीं और रख दो, उस पत्थर पर ना रखना। वाकई ये एक सरसराती अछूती दिलचस्प दरियाफ्त, यकीन नहीं आता था। मैंने फिर दीवार पर से झांक कर नीचे देखा तो दो चार बंदर ठेलियाँ करते खासे ऊपर आ चुके थे। शायद उन्होंने मुझे झांकते हुए देख लिया था। वह खासे करीब हो रहे चट्टान पर अजमान होकर ये जाहिर करने लगे कि वो मुझसे गाफिल हो चुके हैं। वादी मक्का में फैली रोशनियों को नहायत इत्मीनान से देखने लगे। यानी ये गारे हिरा के आसपास की वाइल्ड लाइफ थी, जंगली हयात थी। इससे पेशतर मैंने मुतअद्दिद बकरियां भी देखी थी जो गारे हिरा के ऐन ऊपर चट्टानों पर चढ़ती उतरती ममियाती फिरती थी। कभी किसी पत्थर पर चढ़कर बिल्कुल साकित हो जाती, जाने ये पालतू थे या बंदरों की आज़ाद रूहें थीं। ताइफ के बंदरों और बहुत पले हुए बंदरों को देखकर मैंने सोचा था कि यह हनुमान महाराज यहाँ कैसे आ गए, यहाँ जहाँ वो देवता था उस धरती को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए जहाँ वो महज बंदर थे। तो गारे हिरा के सहन की दीवार से नीचे नजर आने बंदरों को देखकर भी यही ख्याल है कि हनुमान महाराज, हम तो एक मुद्दत से आपको त्याग चुके, मुसलमान जैसे कैसे भी हैं हो चुके, तो आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते भाई? हमारे ताक़ुब में यहाँ तक चले आए हो, गारे हिरा तक। शायद तुम्हें हमारे शक शुबे का इल्म हो गया, तुम्हें कुछ आस है कि हम तुम्हें फिर से देवता मान लेंगे, इसलिए पीछे पीछे चले आए हो। यार यहाँ तो मुमकिन नहीं, कहीं और मुलाकात होती, शायद कुछ इम्कान हो, इस मकाम पर तो ही नहीं। इन बंदरों को कोई तंग नहीं करता, कोई नहीं मारता, बल्कि बकौल न्याज उनकी खिदमत खातिर की जाती है, महज इसलिए कि जबले नूर हरम की हदों में वाक़या है और उन हदूद के अंदर किसी भी जानवर को तंग करना, पकड़ना या हलाक करना ममनू है। तो हनुमान महाराज इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए जबले नूर पर नवाज़ी करते हैं, राज करते हैं, बल्कि हज़ारों बरसों से कर रहे हैं। यकीनन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो यहाँ आते जाते रहते थे, तवील मुद्दत तक इस गार में क़याम पज़ीर रहते थे,
तो उन्होंने भी इनको देखा तो होगा, ये बंदर जो मैं अब देख रहा हूँ उन्हीं बंदरों की नस्ल में से होंगे जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा होगा। तो इस हवाले से ये बंदर भी मेरे लिए थोड़े से महाराज हो गए, वही नज़र में पुरवकार हो गए। उन्होंने यकीनन उन पुरलुत्फ और खलंडरे जानवरों को भी मोहब्बत की निगाह से देखा होगा। वो ऐसे ही थे, जानवरों पर जबर करने वालों और उन्हें अजियत देने वालों को सरजनिश करते थे कि बेशक तुमने अरफात पहुंचना है, लेकिन अपने ऊँटों को तेज़ रफ्तार करने की गर्ज से उन्हें छुड़ियाँ मत मारो। तुम जो इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए उनकी लंबी गंदों में तंग तोक चढ़ाते हो, उनको उतार दो, इन्हें अजियत होती है। और एक बार उन्होंने देखा उनके स्याह कंबल व काली कमली व एक बिल्ली सोई हुई है, तो उसे उठाया नहीं, उसकी नींद में खलल नहीं डाला, पास बैठे रहे। तो उन्होंने यकीनन इन बंदरों को भी उल्फत की निगाह से देखा होगा। अलबत्ता हमारी इतनी देर की तन्हाई में खलल आ गया। सुरंग के अंदर से कुछ मिली जुली आवाज़ें बच्चों की, बड़ों की, खवातीन की आने लगी। कुछ लोग आ रहे थे। ये एक पाकिस्तानी कुंबा था। इस समय आमतौर पर कोई ना आता था, लेकिन ये आ गए थे, बातें करते, शोर करते, जैसे पिकनिक पर आए हो। सुरंग में से निकलकर सहन में वारिद हो गए। उन्होंने पहले तन्हाई खुशू खजू के साथ गार में बारी बारी नफल अदा किए और फिर यादगार के तौर पर एक कैमरे के मुसलसल और इस तरीके में चंदिया देने वाले फ्लैश से पत्थरों के आराम का मजरूह करते तस्वीर उतारने लगे। मेरी इजाज़त के बगैर मेरी आज शब की क़यामगाह की तस्वीर उतारने लगे। मैं न्याज के बराबर में चट्टान के साथ टेक लगाए उनकी रुखसती का मुंतज़िर था। वो तबका खड़ा था जहाँ एक फ्लैश की बेरहम चुंदियाहट ने मुझे रियां कर दिया। उसके साथ ही कैमरे के अकब से एक आवाज़ आई, ओहो आप तारड़ साहब तो नहीं? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हज के दौरान मेरे लिए ये एक सौबत थी, जैसे एक कोहड़ का मारा हुआ मरीज अपने आप को लोगों की नज़र छुपाता फिरता है, जाहिर नहीं होना चाहता। यही मेरा हाल था कि मैं पहचाना नहीं जाना चाहता था। एक दो बार जब मैंने नागवारी का इजहार करते हुए कहा जी मैं वो नहीं हूँ, तो सुमीर ने मुझे डांट दिया, गब्बा क्या करते हो, हज के दौरान झूठ बोलते हो। तो फिर मैं एहतियात करने लगा, इसलिए मैं यहाँ भी फ़ौरन इकरार कर लिया कि जी मैं ही हूँ। मैं तो नहीं सकता था। जो साहब मुझे देख सकते थे उन्होंने नहायत पुरमसरत अंदाज में कहा, ओए बच्चों इधर देखो, ये वही हैं, उनको पहचाना, तुम्हारे चाचा जी हैं। पता नहीं ये कैसे आ गए हैं तारड़ साहब, ओए इनकी साथ तस्वीरें खिंचवा गारे हिरा के सामने। तो मैं बेपाया खुशी का इजहार करता है, जाली अजाना मुस्कुराहट लबों पंजमत किए मुतअद्दिद बच्चा लोगों के साथ मुतअद्दिद तस्वीरें खिंचवाता हुआ। फ्लैश की रोशनी सहन के दरो दीवार और गारे हिरा के पत्थरों को कुछ लिहाज नहीं करती। कैमरा फ्लैश दोनों यकीनन जापानी थे। वो क्या लिहाज करते मुसलमान, चूँकि पिछले कई सौ बरस से एक नेल कटर भी ईजाद ना किया था, और अगर एक कैमरा फ्लैश ईजाद करे तो कुछ लिहाज करते। इस फोटो सेशन के दौरान मैंने नोट किया कि वो साहिब जो कैमरा बरदार थे एक अदर सेल फ़ोन भी रखते थे। हर 2-4 मिनट के बाद किसी न किसी रिश्तेदार को या कारोबारी राब्ते को इतला भी करते कि वे इसलिए में गारे हिरा के सहन में इतला कम करते थे और हेलो हेलो ज़्यादा करते थे। तो एकदम मुझे ख्याल आया एक फ़ोटो सेशन के एवज क्यों ना इनका मोबाइल इस्तेमाल में लाया जाए। आपके सेल फ़ोन से जद्दा पे बात हो सकती है, जद्दा तो तेरे पास है तारड़ साहब, आप बेशक पाकिस्तान बात कीजिए। वो जो भी था एक फ़याज़ शख्स था। अब तारीखी में सलजूक के घर का नंबर नहीं मिल रहा। मैं तिब्ती रुख से खूंदा करके उसमें जितने भी कागज़ उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है कि नंबर कहाँ लिखा था, पर वो नहीं मिल रहा। बिल आखिर 2-3 रॉन्ग नंबर दबाने के बाद उधर सलजूक की आवाज़ आई, हेलो, और मेरी जान में जान आ गई। सलजूक बेटा मैं अबू बोल रहा हूँ। उधर सलजूक मेरी आवाज़ सुनकर एकदम नर्वस हो गया। इस वक्त अब्बा जी फ़ोन कर यकीनन पुलिस कस्टडी में, हवालात में बंद है, गारे हिरा के शौक में पकड़े गए हैं और इमरजेंसी में फ़ोन करें। आप कहाँ हैं अबू? ठीक है, मैं बिल्कुल खुश खुरम हूँ बेटे। बोल कहाँ से रहे? मैं गारे हिरा के सहन में हूँ बेटे, लेकिन वहाँ फ़ोन कहाँ से आ गया? अबू आप सच है बताएं, आप कहाँ हैं? मैंने अपने मोहसिन की जानिब तशक्कुर आमेज़ निगाहों से देखते हुए उसे बताया कि फ़ोन कहाँ से आ गया। क्या वाकई वो एकदम बहाल हो गया? गारे हिरा के सहन से बात करें? हाँ वाकई कमाल है, और सोचा जाए तो ये वाकई कमाल की बात है। आपके घर फ़ोन की घंटी बजे, फ़ोन बहराज गारे हिरा के सहन से आ रहा हो, तो फिर अबू बेटे यहाँ तो बहुत रौनक है, यहाँ तक मोबाइल की सहूलत भी मैसर है। तुम बिल्कुल फ़िक्रमंद ना होना, मैं आज की रात यहीं गुजारूँ, बहुत रौनक है। मेरा ख्याल है कि सारी रात आना जाना लगा रहता है, मेरा लगा रहता है, कोई पाबंदी नहीं, कोई ख़तरा है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाओ। और हाँ अम्मी का क्या हाल है? ठीक है, अपनी बहू से लाड कर कह रही हैं कि तुम्हारे अब्बे का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे इसके हाल पे छोड़ दो। हाँ कुछ नहीं हो सकता, मुझे तसल्ली हुई, मैं सुबह आ जाऊँगा इंशाल्लाह। वो मुतमिन होगा, यही मैं चाहता कि मेरे लिए फ़िक्रमंद ना हो। वो पाकिस्तानी ख़ानदान जो सऊदिया में ही मुकीम था, शताबी से फारिग होकर उसी तौर शोर मचाता, पिकनिक से लुत्फ़अंदोज़ होता, एक एक करके सुरंग में गायब हो गया और हम दोनों फिर से तन्हाई में चले गए। गारे हिरा में एक रात का अगला बाब हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और इससे जो नेक्स्ट बाब होगा उसको सुनने के लिए आपने अगली वीडियो देखनी है। अगली वीडियो के आने तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।